आज का जो इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेज है वो ये है कि कोई व्यक्ति आपको दूर जाता हुआ देख रहे हैं। ओके, तो हम परमात्मा से जानेंगे कि ये व्यक्ति आपको दूर जाता हुआ जो देख रहे हैं वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि आप उनसे दूर जा रहे हैं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स को। प्लीज मेरी रीडिंग से कनेक्ट कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। देखिए, गिल्ट, क्लाइंग टू द पास्ट, द माइजर, इनोसेंस। ओके, 4 कार्ड आए हैं और मैं यही कार्ड ले रही हूँ। ओके, गोइंग विद द फ्लो। तो यहाँ पे 4 कार्ड आए हैं। देखिए, ये आपको बहुत दूर जाता हुआ देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा गिल्ट है, गिल्ट में बहुत ज़्यादा है, बहुत दुख है, बहुत पेन है आपको दूर जाता हुआ देख के। क्यों आपको दूर जाता हुआ देख के इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट एंड पेन है, ऐसा ये पर्सन क्यों कह रहे हैं? और मैं देख रही हूँ इनके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, सो नहीं पा रहे हैं और कुछ लोग इन्हें परेशान भी कर रहे हैं। इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ में। ओके, ये आपको दूर जाता हुआ क्यों देख रहे हैं? क्लाइंग टू द पास्ट, जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ पास्ट में की, जिस उनकी वजह से ये आपको दूर जाता हुआ देख रहे हैं। हो सकता है आपका नो कॉन्टैक्ट हो, सेपरेट हैं आप, बातचीत नहीं है आप दोनों के बीच में। हो सकता है पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस पर्सन की वजह से हुई हैं, या इनके अराउंड जितने भी लोग इन्हें कंट्रोल कर रहे थे, ओके, जितने भी लोग इनको कंट्रोल कर रहे थे उनकी वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस्टेक आपके कनेक्शन में पास्ट में हुई है। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा पेन में है एट द प्रेजेंट टाइम। ये बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। ओके, द माइजर का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि इन्हें पता है जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। भले ही ये बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है, गिल्ट में है, और हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बावजूद भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। ओके, और ये पर्सन ये कह रहे हैं जो मेरा है उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि आप मेरे हैं, चाहे आप, ये पर्सन आपको दूर जाता हुआ देख रहे हैं, बट ये पर्सन कह रहे हैं कि आप मेरे हैं और आप से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है। कोई भी पर्सन, कोई भी लोग, पास्ट के कोई भी चीज़ें अलग नहीं कर सकती हैं। ओके, इस पर्सन, ये जो पर्सन है ये ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। ओके, इनोसेंस का कार्ड आया, ये आपको बहुत ही ज़्यादा बच्चों के रूप में देखते हैं। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर इन्होंने देखा है पास्ट में, और ये आपको बहुत बच्चों, जैसे कहते हैं एक प्योर सोल, बच्चों की सोल कैसी होती है? प्योर होती है। आपको ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल में देख रहे हैं। ठीक है, और ये कह भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, जो गिल्ट है ना, फाइट भी चल रही है इनकी, बहुत सारे लोगों से फाइट चल रही है एट द प्रेजेंट टाइम। ये कह रहे हैं जो चीज़ मेरी है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं आपको बता दूं, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें परमात्मा की गाइडेंस मिल रही है, गोइंग विद द फ्लो। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है ये पर्सन। और क्या क्यों है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में? जब आप सेपरेट हुए हैं ना, तब जो चीज़ें टावर के रूप में इनकी लाइफ में आई हैं, जो भी चीज़ें टावर के रूप में इनकी लाइफ में आई हैं, इनके अंदर से एक नया नया एक नया इंसान आया, पैदा हुआ है आपके जाने के बाद। आपके जाने के बाद जो भी टावर मूवमेंट आया,
इसके बाद ये पर्सन एक नए पर्सन में चेंज हुए हैं। इन्हें पता ही नहीं था ये भी इतने, कहते हैं ना, इतने चेंज हो सकते हैं। इन्हें लगता था कि इन्हें कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता है। इन्हें लगता था कि इन्हें कोई बदल नहीं सकता है। इनका रीबर्थ हुआ है, इनका पुनर्जन्म हुआ है। ओके, क्यों हुआ है? क्योंकि इन्होंने परमात्मा की गाइडेंस को फॉलो किया है। ओके, अब बस इनको इंतजार है परमात्मा के इंडिकेशन का, परमात्मा की पॉसिबिलिटीज का, कि ये आपकी तरफ आ सके। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है यिंग एंड यांग की एनर्जी, डिवाइन एंड मस्कुलाइन की एनर्जी, जो खुद की भी एनर्जी होती है, खुद के अंदर की भी एनर्जी जो बैलेंस हील करने की, बैलेंस करने की होती है, और आपके साथ, यानी कि चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, उस चीज़ों को हील करने की भी होती है। ओके, यानी कि आपके कनेक्शन को हील करने की एनर्जी इस पर्सन की है, और इस पर्सन ने परमात्मा की गाइडेंस को फॉलो किया है। इसलिए ये पर्सन क्या कह रहे हैं? द माइजर, जो मेरा है उस उसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। कुछ भी लोग, कोई भी लोग, टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट, नेगेटिव पर्सन, जिन्होंने पास्ट में मेरे माइंड को कंट्रोल किया है, मेरे साथ गलत किया है, और मैं गिल्ट का कार्ड अभी आया है। ये पास्ट की बात नहीं कर रहा, पास्ट की एनर्जी की बात नहीं कर रहा। ये मैं बता दूं, एट द प्रेजेंट टाइम भी इनके अराउंड ऐसे लोग हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, पर कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। कंट्रोल करने की कोशिश हमेशा बनी रहती है, बट परमात्मा का प्रोटेक्शन, परमात्मा की गाइडेंस इन्हें हर बार ऐसे लोगों से बचा रही है। ओके, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, जो टावर मूवमेंट आया वो ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आया है, और जब ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, तो जितने भी लोग टॉक्सिक नार्सिसिस्ट थे ना इनकी लाइफ में, इनकी असली चेहरे इस पर्सन के सामने आए हैं। ओके, तब इन्होंने स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की जर्नी, हीलिंग की जर्नी, डिवाइन पाथ और ज़्यादा फॉलो किया है। ओके, आपके सेपरेट होने के बाद। मगर ये आपको दूर जाता हुआ तो देख रहे हैं, बट ये कह भी रहे हैं जो चीज़ मेरी है वो मुझसे दूर नहीं जा सकती है। ओके, हे परमात्मा, हम कार्ड को और क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, और परमात्मा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द गिल्ट कार्ड। ओके, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। कार्ड है नीचे करके पहले उठा लूँ। ये कार्ड मैं डेफिनेटली लूंगी। ओके, मैं लेना नहीं चाहती थी, बट जब मेरा इंट्यूशन कहती है कुछ लेने के लिए तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज जब मेरा नहीं करता है मन तो मैं नहीं लेती हूँ। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द क्लाइनिंग टू द पास्ट। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द माइजर कार्ड फॉर टू से। प्लीज क्लैरिफाई द इनोसेंस कार्ड। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द गोइंग द फ्लो कार्ड। ये भी कार्ड नीचे गिर गया, मैं उठा लूँ पहले। ओके, देखिए ऐसा नहीं कि कार्ड नीचे गिर गए हैं तो मैं दोबारा, अगर मेरा मन कहेगा तो मैं ले लूँगी, अगर मेरा मन नहीं कहता है, मेरी इंट्यूशन नहीं कहती तो मैं नहीं लेती कोई चीज़। ओके, हीलिंग चल रही है, अवेकनिंग के मार्ग पे, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे बहुत फॉलो किया जा रहा है। ओके, डिवाइन का जो मार्ग होता है ना उसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, गाइडेंस को फॉलो किया जा रहा है इस पर्सन के द्वारा। ओके, गिल्ट है, गिल्ट है इनको बहुत। ओके, कि इन्होंने जो भी चीज़ें, डेविल, डेविल क्या है, जो भी चीज़ें इनको रोक रही थी, इनके माइंड को कंट्रोल कर रही थी, इन्होंने, यहाँ तक मैं दिख रही पेज ऑफ कप, इन्होंने शुरुआत, जो शुरुआत करनी चाहिए थी पेज ऑफ कप, जो प्यार की शुरुआत आपके साथ अच्छे से इमोशन एक्सप्रेस करने चाहिए थे, वो तक नहीं किए हैं इस पर्सन ने पास्ट में। ओके,
इस बात का गिल्ट है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा माइंड को यूज़ किया है, इमोशन से ज़्यादा, प्यार से ज़्यादा। डेविल का भी कार्ड आया जो ये बता रहा है बहुत ही हावी थी पास्ट में, बहुत ही ज़्यादा हावी थी जब तक इस पर्सन की लाइफ में टावर मूवमेंट नहीं आया था। ये डेविलिश एनर्जियाँ स्पेल के रूप में भी थी, उनके माइंड को कंट्रोल भी कर रही थी, स्ट्रेस भी दे रही थी, बर्डन भी दे रही थी, सारी चीज़ें ए टू जेड। मैं यहाँ देख रही टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग इनकी लाइफ में। डेविल एनर्जी टॉक्सिक नार्सिसिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, प्लानिंग टू द पास्ट, 10 ऑफ कप था इनके मन में था कि ये आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते थे। शुरुआत नहीं कर पाए ये पर्सन आपके साथ, यानी कि जो शुरुआत एक प्यार इमोशन से होनी चाहिए थी, वहां पे इन्होंने माइंड को यूज किया। जहां पे ये अब बताइए 10 ऑफ कप, अगर कोई आपको 10 ऑफ कप कोई आपको फैमिली के रूप में देख रहा है, तो फैमिली के रूप में देखने का मतलब समझते हैं, फैमिली में देखने का मतलब समझते हैं कि इतना प्यार कि वो आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते थे। एक हैप्पी फैमिली, बच्चों के साथ, आपके होने वाले बच्चे जो भी हों, तो उनके साथ एक फैमिली बिताना चाहते थे। लॉन्ग लाइफ जर्नी का प्लान कर रहे थे पर्सन, बट जहाँ पे इमोशन होने चाहिए थे, जहाँ प्यार होना चाहिए था, वहाँ इस पर्सन ने माइंड यूज किया। यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में, मिस्टेक बहुत ज़्यादा हुई है इस कनेक्शन में पास्ट में, बिकॉज ऑफ डेविलिश एनर्जी। ओके, द माइजर का कार्ड आया है, द चैरियट। जो चीज़ें मेरी हैं मैं उस चीज़ के लिए एक्शन लूँगा, और ये एकदम जो एक्शन ले रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, जो चीज़ मेरी, यानी कि आप, मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स, ये पर्सन कह रहे हैं जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, वो कहीं दूर नहीं जा सकता है। द चैरियट। ओके, पूरी तरह से इन्होंने ये अपनी लाइफ में समझ लिया है कि अगर कोई भी एक्शन मुझे लेना है अपनी लाइफ में, तो वो आपके लिए लेना है। यानी कि इनकी लाइफ में आप इतना समझ लीजिए, प्रेजेंट टाइम में इनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, ये सब खत्म करके ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ऐसे नार्सिसिस्ट, ऐसे टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से बाहर निकल के ये आपके पास आना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आप इनके हैं, और जो चीज़ें जिसकी होती हैं उसी के पास जाती हैं। ओके, इनोसेंस, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए पास्ट में जो इन्होंने एनर्जी देखी थी बच्चों वाली, जो बच्चे क्या करते हैं, किसी को भी वेलकम कर देते हैं, किसी को भी इंटरटेन कर देते हैं। बच्चे वाली एनर्जी क्या होती है, किसी को भी वेलकम कर देते हैं, किसी को भी इंटरटेन कर देते हैं, किसी को भी अपनी एनर्जी दे देते हैं हीलिंग वाली, किसी को भी प्यार दे देते हैं। अब वही हीलिंग प्यार आपने बंद कर दिया देना। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पूरी तरह से आपने अपने आप को डिफेंड किया है, प्रोटेक्ट कर लिया है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लिया है। अब जो ये पास्ट में आपकी एनर्जी को दिखते थे, उससे आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी कैरी करते हैं एट द प्रेजेंट टाइम। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके अराउंड बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट हुई हैं। ओके, इस पर्सन की वजह से हुई हैं। मैं मानती हूँ डेविलिश एनर्जियाँ हैं, और डेविलिश एनर्जियाँ होती हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें गलत होती हैं, मगर उसकी वजह से आपने अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर लिया है कि हो सकता है इन्हें आपकी तरफ बढ़ने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। ओके, हम देखते हैं कि परमात्मा क्या कहना चाहते हैं। गोइंग विद द फ्लो, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बाई स्टेबिलिटी है, मैरिज है। ओके, तो परमात्मा कह रहे हैं गो विद द फ्लो के पाथ पे जाइए। आपको भी कहा जा रहा है, इस पर्सन को भी कहा जा रहा है, गो विद द फ्लो के पाथ पे जाइए और परमात्मा के पाथ को चुनिए। आपको मिलाना, आपकी डेस्टिनी एक करना हमारा काम है, परमात्मा का काम है। ओके, तो यही चीज इस पर्सन को शायद अभी पता नहीं है। क्या नहीं पता है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। इनको परमात्मा की गाइडेंस तो मिल रही है इस पर्सन को, बट जानते ना, मन है, माइंड है, दिमाग तो चलता ही चलता है कुछ ना कुछ। जो मेरी ऑडियंस और व्यूवर्स को गाइडेंस मिली है 4 ऑफ वॉन्ड्स की, यानी कि मैरिज की, स्टेबिलिटी की,
वो इस पर्सन को अभी क्लैरिटी नहीं दी है परमात्मा ने, ओके। तो इसलिए ये आपको बहुत दूर जाता हुआ देख रहे हैं अपनी लाइफ से, बट परमात्मा कह रहे हैं जो जिसके लिए बना है वो उसी का होगा, और जो जिसके लिए नहीं बना है वो उसका कभी नहीं हो सकता है, ओके। तो हम परमात्मा से, डिवाइन से आपके लिए गाइडेंस लेंगे। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी पूछिएगा। अगर यस और नो का कार्ड आ गया तो हो सकता है आपके कोई सवाल के जवाब आपको मिल जाए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए उनकी लाइफ से रिलेटेड कि उन्हें क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। हे परमात्मा। एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग। परमात्मा कहते हैं आपको एंजल की तरफ से बहुत ही ज़्यादा काम, पीसफुल और ग्राउंडेड बनाया जा रहा है, ओके। आपको आपकी रूट से जोड़ा जा रहा है। तो परमात्मा कह रहे हैं आपको हमेशा ही ग्राउंडेड रहना है, अपनी इनर पीस मेंटेन करनी है। जहाँ भी आपको लगे कि आपकी इनर पीस डिस्टर्ब हो रही है तो वहाँ से परमात्मा कह रहे हैं डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है आपको। और जो बाउंड्रीज परमात्मा चाहते थे, जो चीज़ें आपने, शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ भूचाल आया है, टावर मूवमेंट आया है। ये इसलिए आया है कि आपको जो बच्चा बन के आप सबको हील करते थे, वेलकम करते थे, वो करना बंद करें। जिसके लिए आपको परमात्मा चुनना चाहते हैं, आप उसको एनर्जी दीजिए। अदरवाइज़ वो एनर्जी आप किसी के लिए भी यूज़ ना करें। अगर कोई सामने वाला इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है तो कीजिए, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप कहेंगे ये पर्सन के साथ मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो वो आपका पर्सपेक्टिव है, बट डेस्टिनी इस पर्सन के साथ ही है। कुछ चीज़ें हमें सिखाने के लिए दूर की जाती हैं, ओके। यानी कि परमात्मा ने आप दोनों को, यानी कि आपके पर्सन को और आपको अलग किया है कुछ सिखाने के लिए। तो आई होप आप दोनों प्रॉपर उस चीज़ को आपने फॉलो किया है, आपके पर्सन ने भी फॉलो किया, आपने भी फॉलो किया है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में, और आगे आपकी मर्जी, ओके। क्योंकि सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, 4 कार्ड आ गए हैं शायद। ये दोनों तो मैं बाद में लूँगी, पहले ये ले लेती हूँ, ओके। ओके, परमात्मा कह रहे हैं आपके अंदर लीडरशिप है, कॉन्फिडेंस है, फ्रीडम है। सन आपसे रेजोनेट कर सकता है। बर्थ चार्ट में सन आपकी हाई हो सकता है, एक नंबर रेजोनेट कर सकता है। आने वाले समय में आप कोई ना कोई लीडरशिप जैसी भूमिका निभाने वाले हैं, जिसकी जिसकी वजह से आपके अंदर और कॉन्फिडेंस और फ्रीडम आने वाला है, ओके। ये किसी पर्सन की तरफ से है, तो मैं दे देती हूँ आपको मैसेज। फाइटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मैंने आपको क्लियरली कह दिया है, और ये होना ही था, डेस्टिनी है, ओके। आई एम सॉरी, वो पर्सन आपसे सॉरी मांग रहे हैं। यू आर अ बेटर पर्सन, प्योर सोल, वो आपको प्योर सोल के रूप में देख रहे हैं। इनर वॉइस क्या था, इनोसेंस, चाइल्डिश नेचर, अभी भी आपके अंदर चाइल्डिश नेचर वो देखते हैं, बट कहीं ना कहीं शायद वो चीज़ें आपने अब खोलना बंद कर दिए हैं सबके लिए, ओके। आप उन्हीं के लिए चाइल्ड बिहेव करते हैं, चाइल्डिश बिहेव करते हैं, उन्हीं को वेलकम करते हैं, हीलिंग देते हैं, उन्हीं से प्यार करते हैं जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। हो सकता है परमात्मा इसके ज़रिए आपको यही सिखाना चाहते थे कि सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार करना उचित नहीं है। जो प्यार दे उसके साथ प्यार दीजिए, जो आपको तिरस्कार दे उसके लिए आपको डिस्टेंस मेंटेन करना, बाउंड्रीज क्रिएट करना आना चाहिए, ओके। परमात्मा की बहुत प्यारी गाइडेंस थी, ओके। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।